नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। जामिया यूनिवर्सिटी के बाद जबरदस्त हंगामा। बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद है। गेट बंद होने के बाद छात्रों की प्रशासन से झड़प भी देखी गई है। कई छात्रों को हिरासत में लिए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन और वहां पर अब आरपीएफ की तैनाती भी। तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जामिया में भी स्क्रीनिंग का ऐलान किया गया है। शाम 6 बजे का वो वक्त होगा, लेकिन उसके पहले जमकर ये विरोध। इसके पहले जेएनयू कैंपस की भी तस्वीरें सामने आई थी। जेएनयू हो या जामिया, विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो जो हंगामा यहां पर होने की उम्मीद थी, उसके ठीक पहले ही भारी संख्या में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट भी की गई। और आप देख सकते हैं ड्रोन के माध्यम से भी दिल्ली पुलिस जो है वो यहां पर जो निगरानी है वो यहां करते नजर आ रही है। और ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन के माध्यम से दरअसल ये देखने की कोशिश की जा रही है कि आसपास में कोई ज़्यादा भीड़ एकत्रित ना करे। और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि आखिर जिस तरीके से कल जेएनयू के अंदर पूरी घटना हुई, देर रात जेएनयू परिसर के अंदर जो बवाल कटा, उस बवाल जैसी स्थिति जो है वो यहाँ पर ना बने। लिहाजा ड्रोन आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि ड्रोन के माध्यम से दिल्ली पुलिस जो है वो इस हिस्से में पूरी तरीके से जो निगरानी है वो कर रही है। हालांकि इस पूरी तरीके से 7 नंबर जो गेट है इसको बंद कर दिया गया है और 8 नंबर गेट को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। भारी संख्या में जो फोर्सेस की यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है वो की गई है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके की कोई अराजक तस्वीर जो है वो जामिया से निकल करके ना आए। कैमरामैन सी कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो स्क्रीनिंग से पहले देखिए हिरासत में भी कई लोग लिए गए। सहयोगी गौरव मिश्रा लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। गौरव, ताजा अपडेट क्या है? प्रदर्शन क्या वहां पर और भी उग्र हो रहा है या फिर इस समय कंट्रोल में हालात हैं? गौरव। हेलो जी गौरव, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए लौट कर आऊंगा गौरव आपके पास। गिरफ्तारी के विरोध में छात्रों में जमकर गुस्सा इस समय देखा जा रहा है। प्रदर्शन वहां पर जमकर शाम 4 बजे गेट नंबर 7 पर छात्रों का प्रदर्शन देखा गया है। अब से कुछ ही देर पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर कई जगहों पर विरोध, तो कई जगहों पर यह कहा जा रहा है कि आखिर दिखाई क्यों नहीं जा रही है ऐसी डॉक्यूमेंट्री। जेएनयू में भी कल देर रात जमकर हंगामा हुआ और अब जामिया में भी कुछ ऐसी तस्वीर। सहयोगी गौरव एक बार फिर से जुड़ गए हैं। गौरव, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है प्रदर्शन को लेकर? तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा था डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग करने का, अब उसको पूरी तरीके से छात्रों की अगर मैं बात करूं कैंपस के अंदर, क्योंकि भारी संख्या में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहां पर पहुंच गई थी और विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन चीज़ों को देखते हुए ये फैसला लिया कि जो छात्र गेट के अंदर थे या बाहर जाना चाहते थे, सबसे पहले तो इस पैनिक सिचुएशन से निकलने के लिए गेट को पूरी तरीके से खोल दिया, यानी कि जो अंदर हैं, जो बाहर से आना जाना चाहते हैं वो निकल सकते हैं। इसके अलावा एसएफआई की अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कॉल की गई थी 4 बजे जो डॉक्यूमेंट्री थी बीबीसी की उसकी स्क्रीनिंग के लिए, लेकिन कुछ छात्र जो हैं वो पहले ही एकत्रित हो जाते हैं और जिसके बाद से उन छात्रों को हिरासत में ले लिया जाता है, जिसके बाद से कुछ छात्र जो हैं वो कॉल करते हैं प्रोटेस्ट के लिए। ये गेट नंबर 8 की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ और इसके पहले 7 नंबर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे कि 7 नंबर गेट पे तमाम जो स्टूडेंट थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिलहाल उस गेट को खोला गया और जितने भी छात्र थे जो अंदर बाहर आना जाना चाह रहे थे उनको पूरी तरीके से परमिशन दे दी गई। लेकिन जिस तरीके से कॉल की गई थी एक प्रोटेस्ट की, उसके बाद से अगर हम बात करें इसकी स्क्रीनिंग को लेकर के, क्योंकि जेएनयू में जो कल हुआ, जेएनयू की घटना के बाद से जामिया के अंदर पहले से ही जेएनयू की घटना से सीख लेते हुए यहाँ पर फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट थी वो कर दी गई। और रोड के दोनों हिस्सों की तरफ की अगर मैं बात करूँ, आपको तस्वीरें दिखा दूँ, ये गेट नंबर 8 की तस्वीर है और यहाँ पर भी जो भीड़ है कुछ हद तक वो कम हो गई है जो स्टूडेंट थे। इसके अलावा ये तस्वीर आप देखिए, ये दूसरी 7 नंबर गेट की तस्वीर है जो मुख्य गेट है जहाँ पर ये कॉल किया गया था एसएफआई की तरफ से, आईसा की तरफ से, और ये दोनों ही लेफ्ट के जो स्टूडेंट यूनियन के संगठन हैं। आप देख सकते हैं कि अब पूरी तरीके से यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो आरएएफ की टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर हैं, सीआरपी की टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की गई हैं, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी से ठीक पहले राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पे पुलिस का बंदोबस्त तो है और कई जगहों पर धारा
धारा 144 भी लागू की गई है, बावजूद उसके जो विश्वविद्यालय हैं, तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ से अगर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं तो निश्चित तौर पे सवाल भी खड़े होंगे। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले जो हमने रिपोर्ट दिखाया था, ड्रोन से निगरानी जो है वो की गई थी और तमाम जो स्टूडेंट्स यहाँ पर थे, छात्र थे, उनसे ये अपील किया गया था कि वो शांति बनाए रखें। हालांकि पहले छात्रों को गेट के अंदर से नहीं निकलने दिया जा रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि जो कैंटीन है कई घंटों से उसको भी बंद रखा गया था, छात्र कैंटीन की तरफ नहीं जा पा रहे थे। तो स्थितियों को सामान्य करने की जो कोशिश है वो जामिया प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हालांकि अगर जी बताइए। जी मैं यहाँ पे खड़ा था। आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे? हाँ, मैं यहाँ पे खड़ा था। अभी एक मैं न्यूज़ चैनल को बाइट दे रहा था। मैं ये बोला कि पुलिस वाले क्यों धक्का मार रहे हैं हमें। अभी एक पुलिस वाला मुझे पकड़ के, एक चीज, आप अंदर थे, अब आपको बाहर आने दिया जा रहा है? नहीं हूँ, तभी से अंदर ही नहीं जाने दे रहे। बात तो ये है। अभी तो अंदर जाने दे रहे हैं आप सब? नहीं जाने दे रहे। मैं अंदर तो जाने की कोशिश मैं बिल्कुल गेट के पास था, सबको अंदर जाने आप चलिए मेरे साथ। बिल्कुल। ये जो 7 नंबर गेट है, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जितने छात्र थे पहले, उन छात्रों को पहले बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके बाद से छात्रों को अंदर लिया गया और कुछ छात्र अंदर भी हैं, वो भी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। हालांकि इस गेट को इसलिए भी बंद रखा गया है, तमाम जो विश्वविद्यालय प्रशासन के जो लोग हैं वो भी इसी गेट से निकलते हैं, लिहाजा यहाँ भी फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से कल पूरी घटना हुई जेएनयू में, तमाम जो स्टूडेंट यूनियन के लोग थे, खास करके लेफ़्ट की अगर मैं बात करूं, वहां से जो प्रदर्शन उन लोगों ने किया, कल देर रात फ्लैग मार्च किया, उसके बाद से जामिया प्रशासन ने सीख ये ज़रूर ली है कि पहले ही एहतियातन जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर दिया गया। देखिए, अब पहले जो छात्र नज़र आ रहे थे गेट के पास, मैं अपने कैमरा मैन पर्सन से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं, अब वो नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि पहले यहाँ पर काफ़ी हंगामा कर रहे थे छात्र, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब पूरी तरीके से ये जो 7 नंबर गेट की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हालात आपको सामान्य रूप से दिखाई दे रहा होगा। हालांकि SFI की अगर बात करें, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, उसकी कॉल थी, आइसा की तरफ से कॉल दी गई थी एक प्रोटेस्ट की, लेकिन कार्यक्रम जो इनका था वो लेकिन जो जो छात्र अभी बाहर इस समय खड़े हैं, जिन्हें अंदर जाना है, आखिर उन्हें रोका क्यों जा रहा है? क्या ये भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है या फिर वजह कुछ और? अब जो है वो तनावपूर्ण होता था। जी गौरव, अपना सवाल एक बार दोहराइए। जी गौरव, कहना ये है मेरा, जिस छात्र ने अभी आपसे कहा कि वो अंदर जाना चाहता है लेकिन अंदर जाने से रोका जा रहा है, क्या ये सुरक्षा के मद्देनजर है या फिर कुछ और? बिल्कुल, देखिए ये सुरक्षा के मद्देनज़र है, क्योंकि सुरक्षा की वजह से ही यहाँ पर तमाम जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है इसीलिए की गई है। कल की जो घटना है जेएनयू के अंदर हुई है, उस घटना के बाद से एक सबसे बड़ी जो सीख मैं कहूँगा प्रशासन ने ली है, वो ये सीख ये है कि क्विक रिएक्शन यहाँ पर जो देखने को मिला। CRPF की देखिए टुकड़ियाँ यहाँ कैमरे के सामने आपको नज़र आ रहा है तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं, आला अधिकारी हैं, इसके अलावा जो कांस्टेबल हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएँ इसीलिए हैं। और जो बात ये की जा रही है कि बाहर के छात्रों को अंदर एंट्री, कल यही हुआ था, यही घटना हुई थी। देखिए कि एम्बुलेंस फंसी थी, इसको तुरंत यहाँ से निकाला गया क्योंकि छात्र हालांकि यहाँ मौके पर खड़े थे। कल की मैं जो बात बता दूं, कल यही चीज़ कहा गया था कि बाहर के जो कुछ छात्र थे वो अंदर आ गए थे, लिहाजा इसी वजह से गेट पर इस तरीके की सिचुएशन अचानक से बन गई। लेकिन अभी आपको मैं तस्वीर दिखा दूँ कि यहाँ पर जो छात्र थे जो खड़े होकर के इस बात को कह रहे थे कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, कुछ लोगों को बाहर ही रोका गया है। देखिए बाकायदे उनसे बात करने के बाद ही उनको अंदर एंट्री दी जा रही है या फिर अंदर के लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, क्योंकि ऐसे हालात में जो बाहर के छात्र होते हैं अक्सर वो भी इस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, प्रदर्शन का हिस्सा बन जाते हैं। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखा गया और विश्वविद्यालय प्रशासन ने फौरन जो 7 नंबर गेट था और गेट नंबर 8 दोनों ही गेट को इसीलिए बंद कर दिया गया। लेकिन गौरव, जो शाम 6 बजे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होने वाली थी, 4 छात्र देखिए हिरासत में ले लिए गए, तो क्या ये माना जाए कि स्क्रीनिंग पर अब रोक अब लगाई जा सकती है? 4 छात्रों को हिरासत में लेने के बाद अब माहौल अब थोड़ा वहां ठंडा पड़ जाएगा? गौरव, बिल्कुल, देखिए सागर, अपने आप में ही कहीं ना कहीं सबसे पहली बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये कहा गया, स्क्रीनिंग की बात निकल करके आई, जब हम यहाँ पर पहुँचे, हमने छात्रों से बातचीत किया तो छात्र यही कह रहे थे कि उन्हें तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी। दोनों ही सिचुएशन को समझना होगा। एक तरफ आइसा का ये कॉल था कि वो यहाँ पर आज स्क्रीनिंग करेंगे, दूसरी जानकारी ये भी दी जा रही थी कि सिर्फ परमिशन जो मिली है स्क्रीनिंग में उसको देखने के लिए डॉक्यूमेंट्री को 5 लोग
एक साथ बैठ करके देख सकते हैं, भीड़ एकत्रित नहीं कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सोचा कि भीड़ एकत्रित नहीं होगी तो बवाल नहीं होगा, इसलिए इस तरीके की यहाँ पर जो प्लानिंग है, जो बात है वो की गई। लेकिन उसके बाद से जब चारों छात्र को हिरासत में लिया गया, उसके तुरंत बाद मौके पे एक जो प्रदर्शन का कॉल है वो किया गया। और दोनों ही छात्र संगठनों की बात करें या सफाई की बात करें, आयशा की बात करें, तो उनका ये विरोध था कि छात्रों को क्यों हिरासत में लेके गए, वहाँ से क्यों छात्र को यहाँ से उठा करके ले गए। ये घटना हुई, उसके बाद से ये पूरी तस्वीर 7 नंबर गेट की तस्वीर बोले या 8 नंबर की, दोनों ही तरफ जो छात्रों का प्रदर्शन था वो शुरू हो गया। हालांकि अभी जो छात्र यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे गेट नंबर 7 पे, वो बैक साइड पीछे चले गए हैं, वो अब किसी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं। और उससे थोड़ी देर पहले ड्रोन के माध्यम से भी जो दिल्ली पुलिस है उसने निगरानी किया है और जो हालात हैं उसको देखा है कि किसी प्रकार से कहीं भीड़ एकत्रित ना हो। कल देर रात जिस तरीके से JNU में हुआ, और उसके बाद से एक बड़ी सीख जरूर यहाँ पे ली है कि यहाँ पर मौके पे जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के लोग हैं, इसके अलावा कई जो RF की कंपनियां हैं, इसमें CRPF के लोग हैं, उनकी तैनाती भी यहाँ पर कर दी गई है। चलिए, टीवी स्क्रीन पर फिलहाल हम ड्रोन की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। गौरव, जहां पर आप खड़े हैं ड्रोन से देखिए पूरी निगरानी की जा रही है। लेकिन गौरव, 26 जनवरी कल के दिन है, पूरा देश देखिए गणतंत्र दिवस का जश्न मनाएगा, राजधानी में तो खास तैयारियां रहती हैं। ऐसे में क्या अब सेनाओं की यहाँ पर टुकड़ियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, सुरक्षा व्यवस्था और भी बेहतर की जा सकती है? क्योंकि 26 जनवरी को तो वैसे ही काफी देखिए व्यस्त माहौल होता है, बहुत ज्यादा टुकड़ियों की तैनाती की जाती है। बिल्कुल सागर बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद रखी जाती है। खास करके आज 25 तारीख है, कल 26 जनवरी है, कई हिस्सों में 144 भी लागू है। बावजूद उसके कल भी हमने देखा एक बड़ा भीड़ तंत्र एकत्रित हुआ। और आज देखिए ये जो गेट है इसलिए भी बंद किया गया है कि दरअसल यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई थी, नारेबाजी चल रही थी। और ये जो गार्ड यहाँ पे गेट पे खड़े, दरअसल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिनका परीक्षा है, जिनके एग्जाम है, उन्हें अंदर भेजा जाए, यही कहा गया। यस। तो जो छात्रों का एग्जाम था उनको आप लोगों ने अंदर जाने दिया? उनको अंदर जाने दिया है। और वो जो बाहर छात्र खड़े थे वो लोग, उनको नहीं जाने दे रहे, जिनके एग्जाम है उनको नहीं जाने दे रहे। आपका एग्जाम था? नहीं, मेरा एग्जाम नहीं था सर। अच्छा, बिल्कुल। तो तमाम जो छात्र हैं वो इसी वजह से यहाँ पर आए थे। और आज जिस तरीके से एक जो एग्ज़ाम था उसका भी ध्यान में रखा। आपका भी एग्ज़ाम था यहाँ? नहीं, मेरा एग्ज़ाम नहीं था। क्या हुआ था आपको पता है, क्यों अचानक गेट बंद कर दिया गया, क्या घटना? नहीं, मुझे पता नहीं है। एक्चुअली मैं तो घर से ही आया था अभी कल ही, तो मैं लाइब्रेरी जा रहा था पढ़ने के लिए। मैं थोड़ा बहुत लाइब्रेरी में पढ़ लेता हूँ, मेरा एंट्रेंस। आप आए तो दिखा गेट बंद है। हाँ, उधर से भी मैंने देखा, वो जो मैं मस्जिद वाला गेट है वो भी बंद था, ये वाला गेट भी बंद है। इधर मैंने देखा कि फोर्स वगैरह लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने ग्रुप वगैरह देखा चेक करके, तो मुझे पता लगा कि हाँ, वो डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग वगैरह का जो PM मोदी के ऊपर बनी हुई है उसका कुछ सीन चल रहा है यहाँ पे। इसी वजह से ये प्रोटेस्ट जो ये आप मानते हैं कि कुछ छात्रों के वजह से कुछ छात्र थे, कुछ छात्र संगठनों की वजह से ये अव्यवस्था हुई है? हाँ, देखो, अब प्रोटेस्ट वगैरह करना तो सबका अधिकार है, और ये कानून ने अधिकार दिया है सबको, सबका हक है प्रोटेस्ट वगैरह करना। पीसफुली अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आई थिंक इतना ज़्यादा वो होना नहीं चाहिए। बट अभी क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है और सारी चीज़ें वो हैंडल कर रहे हैं डिक्टेटरशिप की तरह। तो उनके हाथ में है, जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं। आप कॉलेज बंद कराओ, लाठियाँ चलवाओ। आप स्टूडेंट हैं? जी। क्या मैसेज दिया गया था, क्या आपको जानकारी हुई कि आज क्या यहाँ पे होना, बताया गया था कुछ आपको? हम लोग को कुछ ये नहीं बताया गया था यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आए, आधे लोग का एग्ज़ाम है, बहुत लोग लाइब्रेरी जाने के लिए आते हैं। मैं अभी रोज़ लाइब्रेरी जाने के लिए आती हूँ, मैं भी आई हूँ। लेकिन अभी यहाँ आके पता चला कि ये लोग हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं, क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे हैं? गार्ड्स जो है वो कोई रीज़न नहीं दे रहे हैं कि क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे। वो बोल रहे हैं कि आप लोग जाओ यहाँ से, आप लोग। लेकिन जिसका एग्जाम है उन्हें अंदर प्रवेश दिया गया, बाकी के जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर नारेबाजी कर रहे हैं उनको बाहर रोक रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है? कोई नारेबाजी नहीं कर रहा था। अव्वल तो जब यहाँ पे सब लोग, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, जो सबको इतने ज़बरदस्ती रोका जाने लगा, तो कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स तो जो यहाँ पे एकदम आउटरीजियस हो गए। तो उन लोग ने कुछ नारे ऐसे बोले कि मतलब क्यों नहीं हमें अलाउ कर रहे हैं अपनी ही यूनिवर्सिटी में आने देने। बिल्कुल। देखिए सागर, एक दूसरे हिस्से की अगर मैं बात करूं, अब इस गेट की तस्वीर आपको मैं दिखा दूं पूरी तरीके से। ये यहाँ से तस्वीर जो है साफ साफ आपको नज़र आएगी। अंदर आपको जो स्टूडेंट का पूरा एक ग्रुप था, मैं तस्वीरें दिखा दूं आपको, अब वो ग्रुप जो है वो अंदर जा चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा दूं, विश्वविद्यालय प्रशासन के जो अंदर उनके जो प्राइवेट गार्ड्स हैं वो उनको मना कर रहे हैं किसी प्रकार का मीडिया बाइट देने से, इसके अलावा भीड़ एकत्रित करने से। और ये जो छात्र पार्क सामने है, ये
पुलिस की गाड़ियों में भर के उनको ले जाया जा रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री को लेकर विरोध तो जारी है। एक तरफ बैन किया गया, लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इसकी स्क्रीनिंग हम करेंगे। शाम 6 बजे आप कल के दिन जेएनयू की तस्वीरें देखें, लेकिन अब जामिया में भी जंग ये छिड़ी हुई है। कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हम करेंगे, उनको हिरासत में भी लिया जा चुका है। लाइव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर जामिया यूनिवर्सिटी, जहां पर जमकर हंगामा। सहयोगी गौरव लगातार अपडेट दे रहा है। गौरव, फिलहाल हालात वहां पर बिगड़ रहे हैं क्या, जो हम देख पा रहे हैं? बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। आपसे थोड़ी देर पहले दो जो छात्र थे, दो छात्रों को यहाँ से डिटेन किया अब दिल्ली पुलिस ने, और इस बस से, ये सामने आप जो बस देख रहे हैं, इस बस से लेकर के गई है। हालांकि फिर से मैं आपको दिखा दूं, फिर कुछ हलचल हुई है यहाँ पे, और छात्र जो है उनको फिर से यहाँ पे डिटेन किया जाएगा, क्योंकि ये साफ तौर पे दिल्ली पुलिस ने कहा है किसी तरीके का कोई प्रदर्शन जो है वो आप नहीं कर सकते। और यहाँ देखिए एक छात्र को क्यों हिरासत में लिया गया आपको? एक पीसफुल स्क्रीनिंग के लिए आप देख सकते हैं ये तीसरे छात्र को यहाँ पर डिटेन किया है, और लगातार जिस तरीके से बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसकी इंकलाब जिंदाबाद। आप लोग क्या कर रहे थे, क्या कार्य? हमारी एक पीसफुल स्क्रीनिंग थी जामिया विश्वविद्यालय के अंदर। तो छात्र को भी आप सुन रहे हैं, जिस तरह से हंगामा बढ़ चुका है। गौरव लगातार अपडेट दे रहे हैं। इस समय जामिया यूनिवर्सिटी की लाइव तस्वीरें, इस समय जामिया में जमकर हंगामा। गौरव बताइए। तीसरा छात्र था जिसको डिटेन किया गया यहाँ पे, और पहले बसों में दो छात्रों को यहाँ से डिटेन करके लेके जाया गया, उसके बाद ये तीसरा छात्र था जिसको डिटेन किया गया। दिल्ली पुलिस साफ तौर पे इस बात को कह रही है कि जो छात्र थे वो एकत्रित होकर के नारेबाजी कर रहे थे यहाँ पे, और जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी उसकी जो स्क्रीनिंग है वो कर रहे थे। इस वजह से छात्रों को लगातार डिटेन किया जा रहा है, और ये एक बस यहाँ पे और खड़ी है। हालांकि अगर बात करें दूसरे हिस्से की तरफ, तस्वीरें में दिखा दूँ, यहाँ पर भी जो भीड़ थी, जो लगातार भीड़ बढ़ रही थी, उस भीड़ को रोकने के लिए लगातार जो डिटेन करने का काम है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और रोड के दूसरे हिस्से की मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, लगातार जहां तक कैमरे की नजर जाएगी, नारेबाजी की वजह से छात्रों को बसों में भर कर ले जा रही है दिल्ली पुलिस, उनकी तैनाती की गई है। कर रहे थे। पर ये बताइए कि इतने लोगों को उठा के ले गए, क्यों उठा के ले गए? सिर्फ धरना देने की वजह से कि स्क्रीनिंग की वजह से? धरना, चाहे वो स्क्रीनिंग हो चाहे वो धरना, दोनों हमारा राइट है। इट्स अ डेमोक्रेटिक राइट, एंड टुडे इज 25 जनवरी। सो टुमारो 26 जनवरी ऑन रिपब्लिक डे, व्हेन वी सेलिब्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, we are witnessing this in Jamia, where our democratic rights of the students are being snatched. यूनिवर्सिटी ने भी साफ इनकार किया था। यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट कोई इनकार हमें नहीं किया है। उन्होंने बताया था कि इसको लेटर लिखा था चीफ प्रॉपर ने। जी जवाब दीजिए ना। तो लाइव तस्वीरें जामिया यूनिवर्सिटी की, जमकर वहां पर हंगामा इस समय बढ़ता चला जा रहा है। कई ऐसे छात्र हैं
जिनको पुलिस अपनी गाड़ियों में भरकर इस समय ले जा रही है, क्योंकि वहां पर नारेबाजी प्रदर्शन का जो दौर है लगातार बढ़ते चला जा रहा है। 6 बजे का वक्त था जब ये कहा गया था कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जाएगी, लेकिन उसके पहले कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया। अभी भी उसका सिलसिला क्रम लगातार जारी है। हमारे सहयोगी गौरव इस समय ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। और जिस छात्र को हिरासत में लिया गया, सबसे पहले हमने उनसे बातचीत भी की। इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी आपने सुने। बड़ी खबर फिलहाल जामिया से जुड़ी है। जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर जबरदस्त हंगामा इस समय लगातार न्यूज इंडिया वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद ये छिड़ा हुआ है। हालांकि विपक्ष भी अब इस पूरे सियासी घटनाक्रम में कूद पड़ा और दिल्ली के जामिया और जेएनयू में भी जमकर हंगामा आपने देखा है। प्रदर्शनकारी छात्रों को लगातार हिरासत में लिया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद इस समय दिल्ली में